नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि ऑपरेशन करवाने के बाद जब हम उस पर रॉड, उस पर प्लेट्स या फिर तार लगवा लेते हैं तो उसके बाद हमें किस किस प्रकार की सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, देखो, जब भी आप रोड, प्लेट्स या फिर किसी तरह का तार अगर आप लगवा ली हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो हड्डी है वो मतलब अच्छे तरीके से, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा ज़्यादा ही डैमेज हो चुका है आपका, तो ही जा करके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट करके रोड या फिर प्लेट्स डलवाए हैं जी। तो इसका आप एक मतलब समझ लो, जब भी आपके शरीर में रोड या फिर प्लेट्स लग जाती है तो आप कभी ये ना समझो कि वो जो रोड है, प्लेट्स है, मेरी हड्डी को पूरी तरीके से जान देने वाली है। कहीं ना कहीं वो जो है हड्डी का एक सपोर्ट के रूप में लगाया गया है। तो वो जो रोड है जब तक आपके शरीर में लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सावधानी बरतना होगा, तब जाकर के आपकी जो हड्डी है वो जल्दी जुड़ सकती है। उसका दोबारा ऑपरेशन जैसे गंभीर समस्या के लिए आपको जूझना नहीं पड़ता है। और हमको इसकी सावधानी के बारे में पता नहीं होने के कारण हम लोग बहुत सारी गलती कर जाते हैं। इसका सबसे और एक बड़ा कारण है कि जब भी हम लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं डॉक्टर से हम लोग ये कंसल्ट करना भूल जाते हैं कि जाकर के हमको किस तरीके से ये जो जगह है मेरे को इसको ख्याल रखना है। तो डॉक्टर भी मतलब हो सकता है बता देते हैं, लेकिन बहुत समय में डॉक्टर भी भीड़ होने की वजह से हो सकता है आपको कंसल्ट नहीं करा पाए। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला बात है, जब भी आपका ऑपरेशन हो गया, प्लेट्स लग गए हैं, तो आपको उस जगह पे बिल्कुल जोर नहीं देना है। आपको कोशिश करना है वो जो जगह है उससे हम किसी तरह का काम ही ना लें। अगर मेरा पैर है तो उस पैर को हम जमीन पे रखने का ही कोशिश ना करें। अगर मेरा हाथ है तो उससे किसी तरह का कोई सामान उठाने का हम कोशिश ही ना करें। बिल्कुल उसको हम एक सपोर्ट के तरीके से ही इस्तेमाल करें, जिससे क्या होता है हमारा हड्डी जो है जल्दी जुड़ जाएगा, हड्डी डिसलोकेट नहीं होगी और हड्डी जुड़ने में काफ़ी हेल्प करेगा वो जो प्लेट्स या फिर रोड आपका लगा हुआ है। कभी कभी हमारे मरीज कुछ ऐसा भी कहते हैं कि सर हमने आज रॉड लगवाया और कल से हम क्या कर दिए, सपोर्ट के सहारे हल्का फुल्का चलना या फिर उस हड्डी का उपयोग करना शुरू कर दिए। तो ये किस हद तक सही है, या फिर अगर ये गलत है तो कितने दिन बाद वो जो रोगी है, वो जो पेशेंट है, अपना जो काम है वो करना शुरू कर सकता है हल्का फुल्का? ये तो देखो बिल्कुल गलत है। आज अगर आप ऑपरेशन करवा के आए हो और कल से अगर आप चलना स्टार्ट कर दे तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो कभी किसी भी स्थिति में होना नहीं चाहिए जी। और दूसरी बात, अगर आप बोलते हो कि कितने दिन बाद हम सहारा लेकर के चल सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं आपको एक्सरे करवाना होगा। एक्सरे के बाद आपको डॉक्टर आपको कंसल्ट करेंगे कि भाई आप सहारा लेकर के आप चल सकते हो, क्योंकि आप एग्जैक्ट कोई दिन नहीं बताया जा सकता कि भाई इतने ही दिन बाद आप चल सकते हो या फिर कोई भार उठा सकते हो। क्योंकि जो आपका एक्सीडेंट है वो किस कंडीशन में है, मतलब कितना मात्रा में हुआ है, थोड़ा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, किस पोजीशन में आपका हड्डी है, और पोजीशन के साथ साथ और ये भी होता है हर किसी के शरीर के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी का शरीर जो है काफ़ी जल्दी रिकवर कर जाता है, किसी का काफ़ी समय लेता है लेकिन रिकवर नहीं हो पाता है। तो इसलिए एग्जैक्ट समय तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आपका एक्सरे या फिर ये सारी चीज़ों को देख करके आपको बताया जा सकता है। और जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर उस डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आप उस पर जोर या फिर भार देने का कोशिश करें जी। जिस जगह पर रॉड या फिर कुछ भी लगा हुआ है, क्या उसके ऊपर से सेकाई किया जा सकता है क्या उस जगह को गर्म करने के लिए? बिल्कुल, देखो इसका कोई मतलब नहीं है, सेकाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। हड्डी को सेकाई से किसी तरह की कोई फायदा होती नहीं है। अगर सेकाई करना है आपको तो हो सकता है जरूरत पड़े कि मान के चलो घुटने के अगल बगल में आपकी हड्डी टूट गई थी या फिर कोहनी के अगल बगल में आपकी हड्डी टूट गई थी, तो हो सकता है लंबे समय तक आपका जो शरीर है एक पोजीशन में रहने की वजह से वो जो जॉइंट है वहाँ पे थोड़ा सा अकड़न सा महसूस आपको हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं हड्डी जुड़ने के बाद आप ये सब सेकाई वगैरह करके नस जो है उसको ढीली करके उसको आप ठीक कर सकते हो। हड्डी जब टूटी है उस समय में ये सब समस्या उतनी आती भी नहीं है और उस सब की जरूरत भी पड़ेगी नहीं आपको जी। तो आपका कहने का मतलब यह है कि बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए हमें किसी भी तरीके के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे कि जो हमारा डैमेज है वो कम से कम हो। बिल्कुल, देखो बिना डॉक्टर की सलाह से तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर आपको चिकित्सा कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। सारी चीज आपको तो हो सकता है नहीं बता पाएंगे कि भाई आप इसके बाद आपका ये पोजीशन आएगा, ये होगा, वो होगा। कहीं ना कहीं आपका कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर आपको गाइड करते चले जाएंगे। तो कुछ भी करते हो तो उससे पहले जरूर अपने जो डॉक्टर से उससे एक बार सलाह ले लो, उसके बाद आप करते चले जाओ। आपकी जो हड्डी है बहुत जल्दी रिकवर कर लेगी जी। धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि ऑपरेशन के बाद जब आपका रॉड या फिर किसी भी तरीके के प्लेट्स लगवाया जाता है तो उसके बाद किस किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए, ताकि आगे जाके जो भी प्रॉब्लम आपको हुआ है वो प्रॉब्लम बढ़ने की जगह आराम से अपनी अपनी जगह पर सही हो सकता है। तो आज हम इस अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले बार फिर किसी नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।